चलिए आज देखते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में पहले में आएंगे आपको 2 से विभाज्यता के नियम। तो इनमें क्या करेंगे, 2 से विभाज्यता, इसके इकाई अंक पे क्या होंगे ना, 2 से विभाज्य होंगे। इकाई अंक पे जो भी होंगे ना वो 2 से विभाज्य होंगे। यानी आप देखिए 42 है, इनके इकाई अंक पे क्या है 2 है, ये 2 से विभाज्य हैं। 64 देख रहे हैं, इनके इकाई अंक पे 4 है, वो 2 से विभाज्य है। यहाँ इकाई अंक पे 6 है, ये 2 से विभाज्य है। यानी 2 से विभाज्यता के नियम के बारे में हम कहेंगे तो इनके इकाई अंक जो होंगे वो 2 से विभाज्य होंगे। ये 2 से सभी 2 से विभाज्य है इनके इकाई अंक, ठीक है। तो वो पूरे संख्या 2 से विभाज्य होंगे। दूसरा नंबर पे हम देखेंगे 3 से विभाज्यता के नियम। तो 3 से विभाज्यता के नियम में क्या है ना, इनके सभी अंक का योग जो होगा ना वो 3 से विभाज्य होगा। सभी अंक का योग क्या होता है, 3 से विभाज्य होता है। यानी इसका देखिए, इसका सभी अंक का जोड़िए 3 2 5 1 6, ये 3 से विभाज्य है ना, 6 3 से विभाज्य होंगे। अब इनको जोड़िए 6 4 10 5 15, 15 3 से विभाज्य है, तो यानी कि ये पूरा संख्या 3 से विभाज्य होंगे। अब इसको देखते हैं हम, 4 3 7 2 9, 9 3 से विभाज्य है, यानी कि ये पूरा संख्या 3 से विभाज्य होंगे। तो 3 से विभाज्यता के नियम में याद रखिएगा कि वो पूरे संख्या का योग जो है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। इसका योग जो है वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। अगले हम देखते हैं 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य, तो 4 से विभाज्य के लिए देखना होगा कि अंतिम जो 2 अंक होगा ना, अंतिम के 2 अंक उसको देखिएगा। 4 से विभाज्य में क्या कीजिएगा, अंतिम के 2 अंक को देखिएगा, वो 4 से विभाज्य होंगे। अंतिम के 2 अंक क्या होंगे, 4 से विभाज्य होंगे। जैसे यहाँ देखिए अंतिम के 2 अंक कितना है 44, ये 4 से विभाज्य है। अब अंतिम के 2 अंक कितना है 40, ये 4 से विभाज्य है। अंतिम के 2 अंक कितना है 12, ये 4 से विभाज्य। तो ये सभी संख्या जो है ना, ये पूरा के पूरा संख्या 4 से विभाज्य होंगे, ठीक है। तो 4 से विभाज्यता के नियम में क्या हो, अंतिम के 2 अंक जो है वो 4 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। अगला हम देखते हैं 5 से विभाज्यता के नियम, ठीक है। 5 से विभाज्यता के नियम में देखना है कि इनके इकाई अंक को देखिएगा। इनके इकाई अंक पे या तो 0 रहेंगे, या तो 0 रहेंगे या फिर 5 रहेंगे, या तो 0 रहेंगे या फिर 5 रहेंगे। जैसे यहाँ देखिए 520 है, 520 में लास्ट में क्या है 0 है। यहाँ देखिए इकाई अंक 5 है, इनके इकाई अंक देखिए 5 है। यानी इकाई अंक पे या तो 0 रहेंगे या 5 रहेंगे, ये पूरे के पूरे संख्या 5 से विभाज्य होंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपको 5 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्य देखिए, 6 से विभाज्य में क्या होगा, तो 6 को आप लिख सकते हैं 6 बराबर 2 गुना 3, यानी कि जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होगा ना वो 6 से विभाज्य होगा। तो यहाँ 2 और 3 से 132 जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। देख लीजिए 2 से विभाज्य है, इकाई अंक पे 2 है, 2 से विभाज्य है। और इनको जोड़िए 3 2 5 यानी 6, 6 क्या है 3, इनको जोड़ के देखिए 6 को जब 3 से भाग दीजिएगा तो कट जा रहा है, यानी कि ये 3 से भी विभाज्य है। और 2 से विभाज्य है ही, क्योंकि इसके इकाई अंक पे 2 है और उसको हम भाग दे रहे हैं तो 2 से कट रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं 636, तो इनके इकाई अंक पे क्या है 6 है, तो ये क्या होंगे 2 से तो विभाज्य होंगे ही, ठीक है। 3 से विभाज्य देखते हैं तो 6 3 9 6 15, ये कट रहा है 3 से, यानी 3 से 2 और 3 दोनों से विभाज्य होंगे। जो संख्या वो 6 से विभाज्य होंगे। 6 से विभाज्य होने का मतलब है 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। तो यहाँ देखिए 2 से भी विभाज्य हो गया, 3 से, ये भी 2 से है, 3 से भी विभाज्य है। यहाँ देखिए 36 को आप 6 3 9, 9 में 3 से भाग नहीं कर जाए, यानी 3 से तो विभाज्य हो गया और 2 से विभाज्य है क्योंकि लास्ट में 6 है और 6 कट रहा है 2 से। तो 2 और 3 दोनों से जो विभाज्य है ना वो 6 से विभाज्य होंगे, ठीक है। अगला हम देखते हैं 8 से विभाज्यता के नियम। 7 से विभाज्यता के नियम हम अभी बताएंगे आगे। 8 से विभाज्यता के नियम देखिए, 8 से क्या है, इनके अंतिम 3 अंक जो होते हैं ना, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य होंगे। अंतिम 3 अंक क्या होंगे 8 से विभाज्य होंगे, अंतिम 3, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है विभाज्यता के नियम में 2 से विभाज्यता के नियम के बारे में कहा जाए तो ये अंतिम जो है वो 2 से विभाज्य होगा, यानी इकाई अंक 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। 3 से विभाज्यता के नियम के बारे में कहा जाए तो सभी को जोड़ के, यानी सभी अंकों का योग जो है 3 से विभाज्य होगा। अगर 4 से विभाज्यता के नियम के बारे में कहा जाए तो अंतिम 2 अंक जो है वो 4 से विभाज्य होगा। अंतिम 2 अंक क्या होगा 4 से विभाज्य होगा, ठीक है। 5 से विभाज्यता के नियम कहा जाए तो इकाई अंक पे या तो 0 होंगे
या फिर 5 होंगे, 0 या 5 होंगे इकाई अंक पे। ठीक है, ये हो गए 5 से। 6 से विभाज्यता के नियम के बारे में कहेंगे तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होंगे। जो भी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रहे हैं वो 6 से विभाज्य होंगे। जैसे 132 है, 636 है और 36 है, ये सभी 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसीलिए ये क्या होंगे, 6 से विभाज्य होंगे। अब 8 से विभाज्यता के नियम देखिए, अंतिम 3 अंक जो है, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। अगला है 9 से विभाज्य। तो 9 से विभाज्य में क्या करते हैं, सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। जैसे 3 से विभाज्य में थे, सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होते थे। यहाँ क्या है, 9 से है, तो सभी अंक का योग क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। जितने भी अंक हैं उनका योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 4 4 8 1 9, 9 आया, योग कितना हो गए, 9, 9 9 से विभाज्य है, यानी कि 144 जो है ये 9 से विभाज्य होंगे। ठीक है, अगला देखिए 8 9, 9 8 17 और 1 कितना हो गए, 18। क्या 18 9 से विभाज्य है। तो यानी कि 198 जो है ये 9 से विभाज्य होंगे। ठीक है, अगला देखिए 8 9 17 1 18, ये भी 18 हो रहे हैं, यानी 18 9 से विभाज्य है। इसका मतलब है कि ये पूरे संख्या जो है 891 ये 9 से आपको विभाज्य होंगे। ठीक है, तो 9 से विभाज्य में क्या है कि जो सभी अंक का योग जो है 9 से विभाज्य होना चाहिए, जबकि 3 से विभाज्यता के नियम है सभी अंक का योग वहाँ 3 से विभाज्य होते थे, जबकि 9 में है सभी अंक का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपको 9 से विभाज्यता के नियम। अगला देखिए 11 से विभाज्य। ठीक है, कोई भी संख्या 11 से विभाज्य कब होगा, जब उसके अल्टरनेट अंक जो होते हैं, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके, एक छोड़ करके अल्टरनेट अंकों का योग जो है या तो बराबर होंगे, अल्टरनेट अंक के योग या तो बराबर होंगे, या फिर अंतर जो है दोनों का 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, चलिए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ दीजिए, जैसे यहाँ देखिए एक छोड़ दिए 7। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे 9 छोड़ के 2, ठीक है, 2 1 छोड़ के 5, इन सभी को जोड़िए, 1 7 8 और 2 10 5 15। ठीक है, कितना आ गए 15। अब दूसरा तरफ जोड़िए, जैसे यहाँ 5 छोड़ दिए थे तो 5 9 और फिर 1, देखिए अल्टरनेट होंगे, तो 5 9 14 1 15। देखिए दोनों बराबर आ गए ना, दोनों अल्टरनेट के योग क्या हो गए, बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। यही है ना कि अल्टरनेट अंकों का योग बराबर होना चाहिए या अंतर 11 से विभाज्य, तो बराबर तो हो गए ना, तो यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाज्य होंगे। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं, 2 + 2 4 और 8 12 और 9 21 और 1 कितना हो गए, 22 हो गए। ठीक है, 22 हो गए। अब हम ऊपर जोड़ते हैं सेम यही करके, 1 3 कितना हो गए, 4 और 4 8 और 3 कितना हो गए, 11, कितना हो गए 11। तो ध्यान रखिए, देखिए तो नीचे 22 आ रहे, एक अल्टरनेट करके हम जोड़ रहे हैं तो 22 आ रहे हैं, फिर दूसरे अल्टरनेट को हम जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहे हैं, तो यानी कि दोनों घटाइए तो 22 - 11 यानी 11। ठीक है, 11 11 से विभाज्य है, यही कह रहे हैं ना कि या तो अंतर 11 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, अल्टरनेट अंकों का योग जो है या तो बराबर होना चाहिए, बराबर हो रहे हैं जैसे कि यहाँ। ठीक है, या दोनों का अंतर जो है 11 से विभाज्य होना चाहिए, आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये पूरा संख्या जो है किससे होंगे, 11 से विभाज्य होंगे। ठीक है, समझ में आ गए होंगे। अल्टरनेट अंक जो है उनको जोड़ के देखिएगा। ठीक है, दोनों या तो बराबर आएंगे जैसे कि यहाँ बराबर आए हैं, या फिर दोनों के अंतर जो है आपको 11 से विभाज्य होना चाहिए, इट मीन्स 11 से संख्या पूरा विभाज्य होगा। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी 7 से विभाज्यता के नियम हम नहीं बताए थे, इसी में आपको 7 से विभाज्यता के नियम देखने को मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं इसको क्या है, यानी अगर कोई भी संख्या, देखिए यहाँ कोई भी संख्या लगातार 6 बार रिपीट हो रहा हो, कोई भी संख्या हो अगर लगातार 6 बार रिपीट हो रहा हो, जैसे देखिए यहाँ x x करके हम लिखे हैं, तो यानी कि 6 बार रिपीट हो रहा हो, जैसे देखिए 9 जो है यहाँ 6 बार लिखा गया है। ठीक है, तो जब भी कोई भी संख्या लगातार 6 बार रिपीट हो तो उसमें क्या है ना, आप जो है वो संख्या को आप कह सकते हैं 7 से विभाज्य होंगे। किससे विभाज्य होंगे,
7 से विभाज्य होंगे, 11 से विभाज्य होंगे, 13 से विभाज्य होंगे और 37 से विभाज्य होंगे। ठीक है, अगर कोई भी संख्या लगातार 6 बार पुनरावृत्ति हो रही है तो वो क्या होते हैं, 7 से विभाज्य होंगे, 11 से विभाज्य होंगे, 13 से विभाज्य होंगे और 37 से विभाज्य होंगे। ठीक है, ये हो गया आपको लगातार 6 बार रहेंगे तो। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा देखिए आप क्या है ना, 2-2 करके पुनरावृत्ति हो रहा है, कोई दो संख्या लगातार पुनरावृत्ति हो रहा है 3 बार। ठीक है, 2-2 करके हो रहे हैं ना, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, 2-2 करके 3 बार पुनरावृत्ति हो रहा है तो वो संख्या क्या होंगे, 3 से भी विभाज्य होंगे, 7 से भी होंगे, 13 से भी होंगे, 37 से होंगे और 101 से विभाज्य होंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखिए हम लिए हैं 5 6, 2 डिजिट है ना, 5 6 फिर 5 6 फिर 5 6 रिपीट हो रहा है, 2-2 अंक करके क्या हो रहा है, लगातार रिपीट हो रहा है। ठीक है, 3 बार रिपीट हो रहा है, 2-2 करके 3 बार रिपीट हो रहा है। तो जो 2-2 करके 3 बार रिपीट हो रहा है, इट मीन्स ये संख्या जो है पूरे के पूरे 3 से विभाज्य होंगे, 7 से भी विभाज्य होंगे, 13 से भी विभाज्य होंगे, 37 से भी विभाज्य होंगे और 101 से भी विभाज्य होंगे। ठीक है, ये आपका हो गया दूसरा। अब देखिए अगला क्या है ना, हम ये एक बार हुआ, एक संख्या 6 बार रिपीट, 2 संख्या 3 बार रिपीट। ठीक है, अब हम 3 संख्या को 2 बार रिपीट कर रहे हैं, 3 संख्या को 2 बार रिपीट कर रहे हैं, 3 संख्या को 2 बार। जैसे देखिए 642 और 642। ठीक है, 3 अंक वाली संख्या है, ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 बार रिपीट हो रहे हैं, इट मीन्स ये संख्या किससे विभाज्य होंगे, तो ये संख्या 3 से विभाज्य होंगे, 7 से विभाज्य होंगे, 11 से विभाज्य होंगे और 13 से विभाज्य होंगे। ठीक है, 13 से 3 7 11 13। ठीक है, अब देखिए अब 2-2 करके 2 बार रहेंगे तब क्या होगा, मान लीजिए 2-2 करके 2 ही बार है, 42 42 42 42 या फिर इसे लिख दीजिए 52 52, कुछ भी हो, 2-2 करके, तो ये क्या होंगे ना 101 से विभाज्य होंगे। ये किससे विभाज्य होंगे, 101 से विभाज्य होंगे, 101 से विभाज्य होंगे। ठीक है, तो ये आपको एक बार फिर से देख लीजिए, रिकॉल कर लीजिए। 9 से विभाज्य जो है, 9 से विभाज्य, तो 9 से क्या होगा, सभी अंक का योग अगर 9 से विभाज्य हो रहा है तो वो पूरे के पूरे संख्या क्या होंगे, 9 से विभाज्य होंगे। ठीक है, सभी अंक को जोड़ के देख लीजिएगा, जैसे 4 4 8 1 9, तो 9 से विभाज्य हो रहे हैं, 8 9 17 1 18, 9 से विभाज्य हो रहे हैं, 1 9 10 8 18, 9 से विभाज्य हो रहे हैं। इट मीन्स ये सभी की सभी संख्या 9 से विभाज्य होंगे। ठीक है, तो 11 से विभाज्यता में हम देखते हैं तो अल्टरनेट अंक को जोड़ के देखिएगा, यानी एक छोड़ छोड़ के अल्टरनेट करके आप जोड़ के देखते जाइए। ठीक है, अल्टरनेट अंक को जोड़िए और दूसरे अल्टरनेट को फिर जोड़िए जो बच रहा है, और दोनों का जो है या तो बराबर होंगे, जैसे यहाँ 15 आया 15 आया। ठीक है, या तो दोनों बराबर होंगे या फिर दोनों के डिफरेंस जो है वो आपको 11 से विभाज्य होंगे। ठीक है, तो वो पूरे के पूरे संख्या क्या होंगे, आपको 11 से विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए हम बताए हैं, अगर कोई भी संख्या 6 बार लगातार रिपीट हो, कोई भी संख्या 6 बार लगातार रिपीट हो तो वो संख्या 7 से विभाज्य होंगे, 11 से विभाज्य होंगे, 13 से विभाज्य होंगे, 37 से विभाज्य होंगे। ठीक है, अगर 2-2 करके रिपीट हो रहे हैं, 2-2 करके रिपीट हो रहे हैं तो वो संख्या 3 से विभाज्य होंगे, 7 से विभाज्य होंगे, 13 से विभाज्य होंगे, 37 से विभाज्य होंगे, 101 से विभाज्य होंगे। ठीक है, अगर 3 संख्या है वो 2 बार रिपीट हो रहे हैं तो वो 3 से विभाज्य होंगे, 7 से होंगे, 11 से होंगे और 13 से होंगे। ठीक है, इनको याद रख लीजिएगा। अगर 2 बार ही रिपीट हो 2-2 करके, ठीक है, 2-2 करके, तो वो संख्या 101 से विभाज्य होंगे। ठीक है,